Hello students, in this class we are going to discuss articles. Articles is one of the most important topics for any examination. यहाँ से आपका प्रश्न हर एग्ज़ाम में आता रहता है। ओके, तो आर्टिकल्स के बारे में बेसिकली आपको पता होगा। आर्टिकल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नोन एज डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर हम यहाँ फर्दर बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये होता है आपका आर्टिकल दी, और इंडेफिनिट आर्टिकल आपके दो होते हैं। द फर्स्ट वन इज ए एंड द सेकेंड वन इज एन। इससे पहले कि हम ये जानें कि इनका प्रयोग कहाँ करना है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है आर्टिकल के टॉपिक में जो मेजर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो ये नहीं है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है। प्रॉब्लम ये आती है कि जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता हम वहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं। तो पहले देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पर नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, डिसीज, गेम, लैंग्वेज, कलर, पीक, सब्जेक्ट और मील। यानी व्यक्ति, स्थान, समय, बीमारी, खेल, भाषा, रंग, चोटी, विषय या भोजन। इनसे पहले आपको इनके नाम से पहले, इनसे पहले नहीं, इनके नाम से पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं आई एम देव, अब यहां पर देव मेरा नाम है। अब अगर मैं आपको इस तरह से ऑप्शन देता हूं ए एन दी और डी ऑप्शन होगा आपके पास नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, तो आपको ये बात याद रखनी है देव एक पर्सन का नाम है और पर्सन के नाम से पहले मैं कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल आएगा, मुझे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि देव एक पर्सन का नाम है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं सी लिव्स इन दिल्ली, तो आपको ये बात याद, दिल्ली क्या है? एक प्लेस का नाम है और मुझे प्लेस के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। यानी आपको ऑप्शन में मिलेंगे इस तरह से जैसे मैंने यहां लिख रखे हैं। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी में दी, ऑप्शन डी में नो आर्टिकल। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली क्या एक प्लेस का नाम है और प्लेस के नाम से पहले मुझे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से किसी बीमारी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा सी इज सफरिंग फ्रॉम। अच्छा, ये बात आप याद रखें, सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। अब यहाँ पर आपका ये ऑप्शन मिल गया आपको फीवर। अब फीवर क्या है? एक बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। या फिर मैंने आपसे कहा ही विल कम ऑन मंडे, तो आप देखिए यहां पर मंडे क्या है? मंडे इज द नेम ऑफ अ डे, और डे क्या है? टाइम। यानी ये टाइम का नाम है और टाइम के नाम से पहले मुझे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आई विल डायरेक्टली से ही विल कम ऑन मंडे। ओके, तो यहाँ पर ऑन मंडे कहना है। जैसे आपने सुना होगा इन 1957, तो यहाँ पर इन 1957 ही कहना है, इन द 1957 नहीं कहना है। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है। अगर समय का नाम दे रखा है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं है। इसी तरह से लैंग्वेज, आप क्या कहते हैं? सी स्पीक्स इन इंग्लिश या सी स्पीक्स इन द इंग्लिश, या सी स्पीक्स इन एन इंग्लिश।
तो यहाँ पर आपको पता है कि वो अंग्रेजी में बातचीत करती है, इसका मतलब इंग्लिश यहाँ पर एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले मुझे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से भोजन का नाम हो, जैसे हम कहते हैं आई एम हैविंग अ डिनर, तो वहाँ पर अ डिनर आपको बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि डिनर क्या है, एक भोजन का नाम हो गया। तो वहाँ आप डायरेक्टली कहेंगे आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग कॉफ़ी, कोई भी खाने पीने की चीज़ है। सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इससे पहले हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। पीक के नाम से पहले हम अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं, माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल दी लगा जाते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट इज़ द नेम ऑफ अ पीक और पीक के नाम से पहले मुझे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ओके। कलर आप क्या कहेंगे, दी पिंक इज़ माई फेवरेट कलर, गलत हो जाएगा, आपको कहना है पिंक इज़ माई फेवरेट कलर। इसी तरह कोई गेम हो तो दी क्रिकेट नहीं होगा, दी हॉकी कभी नहीं होगा, हॉकी क्रिकेट हमें डायरेक्टली यूज़ करनी है। तो हमें ये बात याद रखनी है, इनके नाम से पहले मुझे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ओके, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नो आर्टिकल के दूसरे रूल के बारे में, और हमें आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना है। तो इसके साइड में मैंने लिख रखा है अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल नाउन। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्या है, जिससे पहले नंबर्स का यूज़ नहीं हो सकता, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता या जिसको काउंट नहीं किया जाता। तो अगर कोई भी ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है तो उससे पहले भी मुझे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब जब मैंने यहां पर वर्ड यूज किया गोल्ड, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या मैं गोल्ड को काउंट करता हूं? क्या गोल्ड को काउंट किया जाता है? ऑब्वियसली नॉट, हम गोल्ड को काउंट नहीं करते हैं। ओके, हाँ गोल्ड को आप माप सकते हैं लेकिन काउंट नहीं करते हैं। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहां पर भी आंसर होगा नो आर्टिकल। या फिर अगर मैं कहता हूं द वाटर इज डर्टी, तो अब ये गलत हो गया, क्योंकि वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और वाटर से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक एग्जांपल आपने देखा होगा, एरर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर जब मैंने शब्द को देखा ऑनेस्टी, वो पूछता है कि सेंटेंस में कमी कहां पर है, तो आपको ये बात याद रखनी है दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने गलत सेंटेंस पढ़ा होता है एरर करेक्शन में, तो हमें लगता है कि यहाँ पर ये सही है। आपको ये बात याद रखनी है, ऑनेस्टी ईमानदारी एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे काउंट नहीं करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ही आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। इसी तरह से अगर प्लूरल नाउन दे रखा है तो मुझे प्लूरल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे आई हेट स्मोकर्स। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएं ए, एन, दी, नो आर्टिकल। अब यहां पर बंदे का दिमाग क्या काम करता है कि ए एन तो आएंगे नहीं क्योंकि प्लूरल है, तो इनका मतलब एक वर्ड रखा होता है उसमें। वो क्या करता है, आई हेट द स्मोकर्स, क्यों, बोलने में अच्छा लग रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि हम देखते हैं बोलने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब सही है। आर्टिकल के साथ हम अक्सर ऐसा करते हैं, आई हेट द स्मोकर्स, बोलने में भले ही अच्छा लग रहा है, लेकिन स्मोकर्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होगा। राइट विल बी आई हेट स्मोकर्स। क्या होगा, आई हेट स्मोकर्स। इसी तरह से अगर हम कहें चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन,
अब यहाँ पर चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, तो अब इस चिल्ड्रन से पहले अगर मैं आर्टिकल लगाता हूँ तो गलत हो जाएगा, जबकि हम एविजुअली बोल जाते हैं दी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, गलत है। राइट विल बी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, क्योंकि चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, मुझे इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आप कंसेप्ट समझ के रहेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी, लेकिन जो हम बोलते रहते हैं अगर उसके हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मिसकंसेप्शंस क्रिएट होंगे। ओके, तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, प्लूरल नाउन है, उससे पहले मुझे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ओके, अब देखते हैं आगे। तो ये बात हो गई आपके अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ तो अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आपको ये 5 वर्ड और दिख रहे हैं, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ। इन शब्दों की खास बात ये है कि इनके बाद में, यानी आफ्टर दीज फ्रेजेस, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, इनके बाद में मुझे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर मैं कहूँ व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, ए एन दी नो आर्टिकल। तो यहां पर भी हम क्या सोचते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, तो हम अक्सर करके यहां पर अ मैन लगा जाते हैं, हम देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, काइंड ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद, सॉर्ट ऑफ के बाद, रैंक ऑफ के बाद और पोस्ट ऑफ के बाद मुझे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। राइट विल बी व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। काइंड ऑफ अ मैन कर दिया तो वो गलत हो गया। इसी तरह से मैंने कहा ही हैज द रैंक ऑफ ऑफिसर। अब यहां फिर मैंने आपको ऑप्शन दिए, नो आर्टिकल। अब इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो यहां अगर मैं देखता हूं ही हैज द रैंक ऑफ, तो यार रैंक ऑफ के बाद भी मुझे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। राइट विल बी ही हैज द रैंक ऑफ ऑफिसर। अगर मैं कर देता रैंक ऑफ एन ऑफिसर या रैंक ऑफ द ऑफिसर तो वो गलत होता। ओके, तो ये बात मुझे जनरली याद रखनी है। अब देखते हैं इन वर्ड्स को। यहां पर आपकी ये कुछ वर्ब्स हैं, यहां पर आपकी कुछ वर्ब्स दे रखी हैं और वर्ब्स कौन कौन सी हैं, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, मेड है, नॉमिनेटेड है, डिक्लेयर्ड है, अपॉइंटेड है, चोजन है। तो ये मेरी वर्ब्स हैं, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, मेड, नॉमिनेटेड, डिक्लेयर्ड, अपॉइंटेड, चोजन। इन वर्ब्स के बाद जो भी मेरा नाउन आएगा उससे पहले भी मुझे आर्टिकल का यूज नहीं करना। जैसे ए एन दी नो आर्टिकल। अब हमारे दिमाग में सीधे सीधे क्या आता है कि कैप्टन एक पोस्ट है, इससे पहले दी लगा दो। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि यहां पर कैप्टन किसके बाद आ रहा है, डिक्लेयर्ड के बाद। और मैंने कहा है कि डिक्लेयर्ड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, ये जो वर्ड्स में लिख रखी है इनके बाद मुझे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सो राइट विल बी विराट इज डिक्लेयर्ड कैप्टन। या फिर मैं कहूं सी वॉज इलेक्टेड मेयर।
अब यहाँ पर भी आपको इसी तरह ऑप्शन दे दिए जाए तो आपको ये बात याद रखनी है, इलेक्टेड के बाद में मुझे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ओके, अगर मैं कहता हूँ सी वॉज इलेक्टेड मेयर तो राइट है, अगर मैं कहता हूँ सी वॉज इलेक्टेड द मेयर तो वो रॉन्ग है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नो आर्टिकल में लास्ट नियम की, इट इज़ बाय प्लस व्हीकल। ये आपकी एक प्रेप है और ये व्हीकल यानी वाहन है, इनके बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया, लाशें बिछा देंगे। जैसे ही गोज एवरीवेयर बाय कार। अब मैंने आपको ऑप्शंस दे दिया ए एन दी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, या नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मैंने क्या देखा कि यहां पर प्रेप बाय लगी हुई है और यहां पर कार एक व्हीकल है, और मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, इसका मतलब नो आर्टिकल। ही गोस एवरीवेयर बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय शिप, आपको डायरेक्टली यूज करना है, बीच में आर्टिकल को, मध्यस्थता में आर्टिकल को नहीं रखना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल का यूज आपको कहां कहां पर करना है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की। आपको इंडेफिनिट आर्टिकल चाहे ए लगाना हो चाहे एन लगाना हो, उसमें आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, और वो क्या है, मैं चाहे ए के यूज की बात करूं चाहे एन के यूज की बात करूं, इनका यूज तभी होगा जब आपका नाउन दिया होगा। इसका मतलब ए और एन नाउन से पहले ही आएंगे। बाकी जो आपके 7 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, कौन कौन से, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएंगे। सेकेंडली, वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। वो नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि हमने पढ़ लिया है प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। सिंगुलर होने के साथ साथ वो नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, क्योंकि सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है तो भी मुझे उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आर्टिकल का यूज तब होगा जब वो नाउन काउंटेबल होगा। इसका मतलब ए अथवा एन का प्रयोग मुझे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करना है। अब बात आती है फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। तो वहां पर आपको याद रखना है, अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है, कैसा है, कंसोनेंट साउंड, तो उससे पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। और अगर वो आपका वाउल साउंड है तो फिर उससे पहले एन का यूज होगा। ये बात मुझे याद रखनी है। तो आपको इतनी सी बात पे ध्यान देना है, जहाँ जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका जनरल कंडीशन में आता है उससे पहले ए और एन में से कोई ना कोई जरूर होगा। और जो होगा उसमें आपको याद रखना है, कंसोनेंट साउंड है तो ए होगा, वाउल साउंड है तो एन होगा। हम लोग अक्सर बहुत सारे सेंटेंस गलत बोल जाते हैं, उसी की वजह से आर्टिकल की गलती होती है। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे यू आर स्टूडेंट, तो अब मेरा ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मैंने क्या देखा, स्टूडेंट आपका नाउन है, बिल्कुल है, सिंगुलर है वो भी है, काउंटेबल भी है, इसका मतलब ए और एन में से एक इनसे पहले आएगा। अब कौन आएगा, यहां पर मैंने देखा स्टूडेंट, साउंड किसका निकल रहा है, एस, कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड है तो मैं क्या लगाऊंगा, ए या एन,
एन नहीं आएगा, ए आएगा। राइट विल बी यू आर अ स्टूडेंट। या फिर मैंने कहा देयर वॉज एलिफेंट, देयर वॉज एलिफेंट। अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये सेंटेंस भी मेरा गलत हो गया। गलत क्यों है? मैंने एलिफेंट को देखा, नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। और अगर कोई नाउन सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो उससे पहले ए और एन में से एक आएगा। अब इनमें से कौन आएगा ये देखने के लिए मैंने देखा साउंड को, ए स्वर की ध्वनि निकल रही है, वावल साउंड है यहाँ पर, है ना। अगर वावल साउंड है तो एन इज राइट, ए इज रॉन्ग। अब अक्सर हम इस स्टार्टिंग से पहचानते हैं, तो स्टार्टिंग से आपको नहीं पहचानना, उसकी साउंड निकल रही है उससे पहचानना है। जैसे सी रिटर्न आफ्टर आवर। अब यहां पर आपको पता है ए और एन में से मुझे एक लगाना है, क्योंकि नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है ना। आर्स को हम काउंट करते हैं। तो अब इनमें से कौन लगाएंगे? तो हम एच को देख करके अक्सर ए को लगा जाते हैं। अगर आपने ए लगा दिया तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं देखा आवर, यहां पर जो आ निकल रहा है स्वर है, और स्वर की साउंड से पहले मुझे एन का यूज करना है, ए का यूज नहीं करना है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपको ये बात याद रखनी है, जैसे मैंने कहा ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। जब मैंने यहां पर देखा यूनिवर्सिटी, तो ये तो आपका कंसोनेंट होता है। इसका मतलब अगर यहां पर मैं ए और एन में से विकल्प को चुनने की बात करता हूं, नाउ और करेक्ट ऑप्शन विल बी ए नॉट एन, क्योंकि यूनिवर्सिटी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है, ए एन आएंगे। लेकिन कौन सा आएगा, ए या एन? तो ए आएगा। क्यों? यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पहले जो साउंड निकली है वो ऊ की नहीं है, य की है, और यह एक कंसोनेंट है, वाई का साउंड यहाँ निकल रहा है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ए और एन का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब जब आपका नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, तब तब मुझे ए अथवा एन का यूज करना है। अब दिमाग में क्या आता है कि हमने तो द बॉय, द एलिफेंट, द स्टूडेंट भी देखा है। तो जहां पर आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज भी डेफिनेट होने पर कर सकते हैं। तो दी का यूज हम तभी करते हैं जब नाउन आपका डेफिनेट हो, और डेफिनेट होने का मतलब क्या है? सर्टेन। इट इज इन माई नॉलेज। जब नाउन आपकी नॉलेज में हो, जब नाउन के बारे में आपको ज्ञात हो कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर उससे पहले आर्टिकल दी का यूज हो जाता है। जैसे आई गिव यू एग्जांपल, हम कहते हैं ओपन द डोर। तो यहां पर मैंने अ डोर नहीं बोला है, मैंने द डोर बोला है। उसका कारण क्या है कि जो व्यक्ति ये कमांड दे रहा है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो यहां पर उसे ये भी पता है कि वो किस दरवाजे के बारे में बात कर रहा है। जो उसके आसपास होगा, जो उसके कमरे का होगा, वो उसी दरवाजे की बात कर रहा होगा। इट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इसीलिए इससे पहले जो आर्टिकल दिया रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ये डेफिनेट हो गया। डेफिनेट का मतलब क्या है कि उस नाउन के बारे में मुझे पता है। जैसे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। हम किसी के घर जाते हैं और बोलते हैं कि एक गिलास पानी दे दो, तो हम बोलते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन ग्लास ये काउंटेबल है। अब बात ये है कि ग्लास की मुझे जानकारी है या नहीं है। उसके घर पे एक गिलास थोड़े ना होगा, मुझे नहीं पता है कि वो किस ग्लास में ला करके पानी देगा जनरली। तो इन दैट केस यहाँ पर ए या एन का यूज ही आएगा। यानी ए और एन आपके ये दिखाते हैं कि नाउन के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इसीलिए वहाँ पर या तो एक का बोध होता है या कोई का बोध होता है। क्योंकि जैसे मुझे किसी लड़के के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ है, या फिर मैं कहूँगा कोई लड़का खड़ा है वहाँ। इट मीन्स कोई या एक से हम संबोधित करते हैं तो उसको संबोधित करते हैं जिसके बारे में जानकारी
नहीं होती। ओके, इसीलिए यहाँ पर अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन जब मुझे जानकारी होती है तो मैं दी का यूज़ करता हूँ। वहीं पर अगर हम इस तरह से बोलते हैं स्विच ऑन द फैन या टर्न ऑन द फैन, तो यहाँ द फैन क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर खड़े होके बोल रहा हूँ स्विच ऑन द फैन, तो मैं उसी फैन की बात करूँगा जो मेरे आसपास है, जिसके नीचे मैं बैठा हुआ हूँ। दूसरे रूम में जो फ़ैन है उसके मुझे मतलब ही नहीं है, इलॉजिकल बात हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ स्विच ऑन द फैन, तो मुझे पता है मैं किस फ़ैन की बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी नॉलेजेबल नाउन की बात करें, ऐसे नाउन की बात करेंगे जो आपकी नॉलेज में है, जिसके बारे में आप डेफिनेट हैं, आई एम श्योर अबाउट विच नाउन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं किस नाउन की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में अगर मुझे पता है तो उससे पहले आर्टिकल दी का यूज़ होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम रट भी लेते हैं। जैसे हम रट लेते हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, अखबारों के नाम से पहले, पुस्तकों के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, या ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले, किसी पवित्र ग्रंथ के नाम से पहले आर्टिकल दी का यूज़ होता है। हम इन्हें रटते हैं। कितना रटोगे आप? रटना नहीं है, समझना है। हम इनसे पहले आर्टिकल दी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बारे में हमें जानकारी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू विजिट ताजमहल। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ मैं ताजमहल देखने जा रहा हूँ, तो बंदे के दिमाग में कौन से ताजमहल का पिक्चर क्रिएट होगा? उसी का जिसके बारे में हम सभी बेसिकली जानते हैं। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी डेफिनेट है, और जो डेफिनेट है उससे पहले आर्टिकल दी डेफिनेटली आएगा। अगर मैं कहता हूँ टर्न टू द राइट, अब राइट से पहले दी क्यों लगाया है? डायरेक्शन का नाम है, राइट, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो अगर मैं कहता हूँ कि दाएं मुड़ो, तो दाएं क्या 10-20 थोड़े ना है, तो दायां एक ही दिशा का नाम है, एक ही डायरेक्शन का नाम है। तो जैसे उसने कहा टर्न टू द राइट, अपने आप क्लियर हो गया कि वो वहाँ किस दिशा की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये डेफिनेट है, टर्न टू द राइट। इसी तरह से मैं कहूँ सी रीड्स रामचरितमानस, तो जब मैंने कहा सी रीड्स या सी स्टडीज रामचरितमानस, तो यहाँ पर कौन सी रामचरितमानस? सबके दिमाग में आ गई कि वही जिसमें भगवान राम की स्टोरी है, यानी ऑलरेडी डेफिनेट है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल दी है। तो जितने भी नाउन डेफिनेट रटना नहीं है, जिसके बारे में मुझे जानकारी है उससे पहले दी आना है। इनके बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ, इसीलिए इनसे पहले आर्टिकल दी है। ओके, अगर मैं कहूँ कि गंगा एक पवित्र नदी है, सबके दिमाग में आ जाती है किस गंगा की बात हो रही है। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं वहाँ दी गंगा इज अ होली रिवर। अगर मैं कह दूँ दी नवभारत टाइम्स, तो सबको पता है नवभारत टाइम्स एक ही न्यूज़पेपर है, इसीलिए उससे पहले आर्टिकल दी लगा हुआ है। तो जिसके बारे में जानकारी है उससे पहले आर्टिकल दी आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप समझें, मैंने कहा बॉय हैज स्टोलन माई पर्स, कि यहाँ पर लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो क्या हमें क्लियर हो रहा है कौन से लड़के की बात कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अ बॉय। अब यहीं पर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, अब यहाँ पर लड़का जो आपके घर आया ने मेरा पर्स चुरा लिया, यानी यहाँ पर पर्स किसने चुराया? उस लड़के ने जो आपके घर आया।
इसका मतलब अब लड़के के बारे में मुझे जानकारी है। यहाँ पर अगर कौन सा लड़का, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई जानकारी नहीं है उस लड़के के बारे में, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जानकारी है कि वो लड़का जिसने जो यहाँ आया उसने मेरा पर्स चुरा लिया। यानी वह लड़का जो आपके घर आया, कौन सा लड़का, जो आपके घर आया वो लड़का। तो जब आपको जानकारी हो जाए नाउन के बारे में तो फिर उससे पहले आर्टिकल दी आता है, तो हम यहाँ कहेंगे द बॉय हु केम टू योर हाउस स्टोल माई पर्स। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, ये बात याद रखना, जानकारी होने पर जिन नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल का यूज हो जाता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा भानु प्रताप is a nice character। भानु प्रताप इज अ नाइस कैरेक्टर। और यहाँ भानु प्रताप से पहले आपको आर्टिकल लगाने को बोला जाए तो आपको पता है कि एक पर्सन का नाम है और पर्सन के नाम से पहले मुझे आर्टिकल नहीं लगाना है, राइट है। लेकिन अगर मैं कहूँ भानु प्रताप ऑफ सूर्यवंशम इज अ नाइस कैरेक्टर। अब आप समझिए यहां पर कौन से भानु प्रताप की बात हो रही है। यहां पर उसने डेफिनेट कर दिया ऐसे, कौन सा भानु प्रताप, सूर्यवंशम वाला। तो यहां पर भानु प्रताप के बारे में डिटेल दे दी गई है, उसको स्पेसिफाइड कर दिया गया है, पार्टिकुलराइज कर दिया गया है, डेफिनेट कर दिया गया है। तो इन दैट केस अब मैं कहूंगा द भानु प्रताप ऑफ सूर्यवंशम इज अ नाइस कैरेक्टर। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था गोल्ड इज प्योर, तो यहां पर गोल्ड के बारे में मुझे नहीं पता है किस गोल्ड की बात हो रही है, तो इसीलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट अगर मैं कहूँ गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, अब यहां पर कौन सा गोल्ड, आपकी अंगूठी का। कौन सा गोल्ड, आपकी अंगूठी का। नहीं, जो आपकी अंगूठी में लगा हुआ है केवल उस गोल्ड की बात हो रही है, बाकी किसी गोल्ड से मतलब नहीं है। बाकी सुनार की दुकान पे रखा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहां पर उसने बता दिया है कि हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, आपकी अंगूठी वाले गोल्ड की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर होगा द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम नाउन को डेफिनेट बना देते हैं और उससे पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है। तो अगर नाउन डेफिनेट बना दिया गया है तो भी उससे पहले आर्टिकल दी आएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। बुक्स में नियम अलग अलग तरीके से मिल जाता है। किसी बुक में मिलता है कि नाउन को अगर पार्टिकुलराइज कर दिया जाए तो उससे पहले आर्टिकल दी आता है। किसी बुक में मिल जाता है नाउन को डेफिनेट कर दिया जाए तो उससे पहले आर्टिकल दी आता है। किसी में मिलता है कि अगर नाउन को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो उससे पहले आर्टिकल दिया आता है। बात एक ही है, ओके। बात केवल इतनी है कि अगर उस नाउन की डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करा दी जाए और उस नाउन के बारे में मुझे जानकारी हो जाए तो उस नाउन से पहले आर्टिकल दी आ जाता है, ओके। अब देखते हैं इसका लास्ट नियम। पार्टिकुलराइज करने का एक और तरीका है। आप सबको पता होगा कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसी वस्तु से करते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है आपको, जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है आपके सब्जेक्ट का, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उससे पहले आर्टिकल दी जरूर होगा। जैसे विलियम शेक्सपियर ये नाम आपने सुन रखा है, और एक नाम है
कालिदास, ये भी सुन रखा है। अगर मैं इनको अलग अलग यूज करता हूं तो मैं कहता हूं शेक्सपियर इज अ गुड पोइट, कालिदास इज अ ग्रेट पोइट। इसका मतलब ये व्यक्ति के नाम ही तो हैं, पोइट भी तो वहाँ व्यक्ति हैं, तो मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। बट एक सेंटेंस आप सबने सुन रखा होगा, एंड द सेंटेंस इज कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब जब मैंने ऐसे बोला है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यह कालिदास का कंपैरिजन मैंने शेक्सपियर के साथ कर दिया है। इसका मतलब शेक्सपियर कोई जानी मानी हस्ती है, उसके बारे में जानकारी है। और शेक्सपियर का मतलब यहाँ एक व्यक्ति से भी नहीं है, इसका मतलब है क्लासिकल राइटर से। ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल दी आ गया। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको जनरली बुक्स में मिल जाता है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो वहां पर स्विट्जरलैंड से पहले दी लगा हुआ है, उसका कारण केवल एक ही है, क्या है कि हमने कश्मीर का कंपैरिजन स्विट्जरलैंड के साथ कर दिया है। तो वहां पर वो एक एपिटॉम बन गया है, एक प्रसिद्ध स्थल बन गया है, दैट्स वाई। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि रागिनी इज पद्मिनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, तो अगर मैं कहता हूं कि रागिनी इज पद्मिनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, तो यहां पर रागिनी का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया है? पद्मिनी के साथ। तो यहां पर पद्मिनी से पहले आर्टिकल दी आ जाएगा। या फिर एक सेंटेंस और आपने देख रखा होगा, अ कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। तो यहां पर कैमल का कंपैरिजन एक जहाज के साथ कर दिया, इसीलिए यहां पर द शिप है। बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से बन सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध इज द लाइट ऑफ एशिया, उन्हें उनका कंपैरिजन लाइट से किया गया, इसलिए द लाइट ऑफ एशिया। तो जब आप एक नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे नाउन के साथ करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल दी का यूज हो जाता है। ओके, तो आई थिंक यह चैप्टर अब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें कुछ जो जनरल रूल होते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एडजेक्टिव पढ़ा था तो बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो उससे पहले आर्टिकल दी आएगा। इसके अलावा हमने बताया था आपको कि अगर ऑफ द टू सेंटेंस में दे रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दिया जाता है। जैसे ऑफ द टू सचिन इज द बेटर, ऑफ द टू बॉयज सचिन इज द बेटर। तो द बेटर क्यों है कि ऑफ द टू की बात हो रही है। या फिर मैंने आपको बताया था जब पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज की बात होती है तो भी हम दोनों तरफ आर्टिकल दी का यूज करते हुए चलते हैं। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील। इसकी मैंने एक स्ट्रक्चर से इससे समझाया था कि अगर स्टार्टिंग में कंपैरेटिव डिग्री हो तो उससे पहले आर्टिकल दी जरूर होगा, और वो कंपैरेटिव डिग्री दोबारा भी आएगी और उससे पहले भी आर्टिकल दी होगी। द हायर यू गो द कूलर यू फील। इसी तरह से अगर मैं कहूँ द बेटर यू आर द वर्स ही इज, द मोर आई अर्न द मोर सी स्पेंड्स, इस तरह से। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।